हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट होता है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो 18/5/2025 में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है उसकी लंबाई कितनी है? ये 9,289 किलोमीटर इसका लंबाई है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई कितना है? 9,289 किलोमीटर है। और यह रेलवे लाइन जो है रूस के यूरोपीय भाग में स्थित राजधानी मॉस्को से शुरू होकर इसके एशिया वाले भाग के पूर्वी तट व्लादिवोस्तोक प्रशांत महासागर का तट तक है। यह मार्ग जो है रूस के यूरोपीय भाग, यूराल पर्वत, साइबेरिया और सुदूर पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ता है। संयुक्त इटली का राजा 1861 में किसे घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था विक्टर इमैनुअल सेकंड को, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19वीं सदी के मध्य में इटली कई राज्यों में बटा हुआ था। सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल सेकंड ने एकीकरण का प्रयास किया, जिसमें प्रधानमंत्री कैबो ने उत्तरी इटली क्रांतिकारी ग्यूसेप गरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली को जोड़ने में मदद की। गरिबाल्डी जो था ये अपने विजय अभियान को इमैनुअल द्वितीय को समर्पित किया था। इसके फलस्वरूप 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया था। सतलज नदी में मिला दुर्लभ निम्नलिखित में से क्या है? ये है धातु, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। IIT रोपड़ ने पंजाब के सतलज नदी की रेत में टेंटोलम नामक दुर्लभ धातु की खोज की। यह धातु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप एंड हाईटेक गैजेट्स उपयोग की जाती है। टेंटलम की खोज 1802 ईस्वी में स्वीडन रसायन एडर्स गुस्ताफ एकबार ने किया था। कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कृषि अर्थव्यवस्था एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र वह होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जैसे कि कृषि हो गया, वानिकी, खनन हो गया। कृषि इस क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मिट्टी और पानी पर निर्भर करती है। अन्य क्षेत्र जैसे कि द्वितीय क्षेत्र जो हो गया विनिर्माण हो गया, और तृतीय क्षेत्र में सेवा हो जाता है। कृषि से प्राप्त कच्चे माल को आगे संशोधित करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया आत्मकथा की कृति है? तो ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा कृति है। इसमें मंडेला ने अपने जीवन में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन किया है। मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो लिंगानुपात को इसमें शामिल नहीं करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत लिंगानुपात को शामिल नहीं किया जाता। मानव विकास सूचकांक जो होता है एक समग्र सूचकांक है जो 3 प्रमुख मापकों पर आधारित होता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इन मापकों के आधार पर किसी देश के मानव विकास का आकलन किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द ऑफ एज ऑफ AI शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारत 193 देशों में 130वें स्थान पे है। भारत के किस राज्य में लेमेरु हाथी रिजर्व स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लेमेरु हाथी रिजर्व भारतीय
भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित है। इस रिजर्व को 2007 में केंद्र सरकार द्वारा 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का हनन है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत न्यूनतम मजदूरी न देना अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थानों में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? सी इज जेलस, सी जेलस ऑफ हर सक्सेस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जेलस जो है एक विशेषण जो किसी व्यक्ति के प्रति भाव को व्यक्त करता है। प्रीपोजिशन ऑफ उस भावना को दर्शाता है, इसलिए वाक्य में ऑफ का उपयुक्त उत्तर माना जाएगा। मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, वह क्या कहलाता था? ये टाइद कहलाता था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मध्यकाल में यूरोप किसान अपनी कृषि उपज का एक हिस्सा चर्च को देते थे, जिसे टाइद या दशयांश कहा जाता था। यह उपज 10वां हिस्सा था, जबकि जजिया मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये 465 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी 14 अप्रैल 2023 को योनेक्स कंपनी के जिग्नेजियम में सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे की गति जो है 565 किलोमीटर थी। हंगुल किसे कहा जाता है? तो हंगुल जो है कश्मीरी हिरन को कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। कश्मीरी बारहसिंगे की कश्मीर में स्थानीय रूप से हंगुल भी कहा जाता है, जो भारत में यूरोपीय लाल हिरणों की एकमात्र उप प्रजाति है। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। श्रीनगर के पास स्थित दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान को हंगुल का आखिरी आवास माना जाता है। जी आकाश का संबंध किससे है? तो जी आकाश का जो संबंध है ये शतरंज से है। जी आकाश भारत के एक प्रमुख शतरंज ग्रैंड मास्टर है, जिन्होंने 2020 में 66वें ग्रैंड मास्टर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त किया था। इनका जो जन्म हुआ था ये तमिलनाडु हुआ था, चेन्नई में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पेयर होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पेयर होता है। विद्युत धारा जो होती है किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर है, जिसे आवेश के प्रति सेकंड में मापा जाता है, यानी I बराबर Q/T हो जाएगा। जहाँ थीटा जो होता है कूलम होता है, जहाँ थीटा कूलम में और टी सेकंड में, 1 एम्पियर 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। बामको जो है किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? तो ये माली का है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। माली की राजधानी बामाको है और अंगोला की राजधानी लुआंडा है और जर्मनी का राजधानी बर्लिन है। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी या
अभिलेखों जैसे कि पत्थर, धातु या अन्य सामग्री पर लिखे गए लेखों का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 संसद द्वारा 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। हालांकि यह 15 अप्रैल 1987 से लागू हो गया था। इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं को हितों की रक्षा करना और अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं को बचाना था। भारत लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इस संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। 8 से 10 सितंबर 2023 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर एक प्रदर्शनी आयोजन किया गया, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शित करता है। बैलाडीला एक प्रसिद्ध लॉयस्क की खान है जो स्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित एक प्रसिद्ध लॉयस्क खान है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लॉयस्क पाया जाता है और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NHDC द्वारा 1968 में स्थापित यह खान प्रति वर्ष लगभग जो है 43 से 45 मिलियन टन लॉयस्क उत्पादन करता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जो भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को दुखद याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण महिलाओं के मेहनत, साहस और समाज में अनेक योगदान को सम्मान देता है और साथ ही उनकी चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करता है। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो ये यमुना हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यमुना गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह गंगा के साथ प्रयाग राज्य में संगम बनाती है। गंगा की अन्य सहायक नदियां रामगंगा, सरयू, गंडक और कोसी महानदी है। कृषि में पाए जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। इसमें लोग सतही तौर पर रोजगार में दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास पर्याप्त काम नहीं होता। यह ग्रामीण भारत में आम है, जहां कई लोग खेती में संलग्न हैं पर उनकी उत्पादकता कम होती है और यह स्थिति अतिरिक्त श्रम शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। इसमें संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। निम्नलिखित में से किसे शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में आता है? निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही रुधिर हृदय में जाता है? तो ये मछली के। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मछली में एकल चक्र परिसंचरण होता है जिसमें रक्त एक बार हृदय से होकर गुजरता है। इसका हृदय जो होता है दो कक्षों वाले होते हैं, एक अलिंद और एक निलय होता है। इसमें यह रक्त हृदय से गलफड़ों में जाता है और यहाँ ऑक्सीजन ग्रहण करता है और फिर पूरे शरीर में फैलता है। हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस और एनाबस जैसी मछलियां जो होता है इसका उदाहरण है। यह प्रणाली स्तनधारियों या पक्षियों की तुलना में सरल है। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? तो ये बायस मैनेजमेंट जो है ये नहीं प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर बायस मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें बुनियादी कार्यों में शामिल नहीं है।
कंप्यूटर के 5 मुख्य कार्य है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। प्रोसेसिंग में इनपुट और आउटपुट में बदलना शामिल होता है, जैसे मेमोरी फाइल या प्रोसेसिंग फाइल। मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? तो ये 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक जो होता है लगभग गोलाकार होता है और यह प्रकाश को फोकस करके दृष्टि प्रदान करता है। इसमें कॉर्निया, पुतली और लेंस, रेटिना जैसे हिस्से शामिल होते हैं। भारत के किस राज्य में 200 वर्षों में बांस-बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो ये मेघालय राज्य में होता है। बांस-बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में प्रसिद्ध है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगभग 200 वर्षों से प्रचलित है और यह पर्यावरण अनुकूल तकनीक बांस के पाइपों का उपयोग करके खेतों तक पहुंचाती है। यह विशेष रूप से जैंतिया पहाड़ियों में यह प्रणाली जो है लोकप्रिय है। यह जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि उत्कृष्ट उदाहरण है। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ये 1848 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का अंत 1848 में हुआ था। ज्ञात हो कि 1794 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति मैक्सिमिलियन ने दासों को मुक्त करने का कानून पारित किया था, लेकिन यह कानून ज्यादा समय तक नहीं चला और 1802 ईस्वी में नेपोलियन ने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया और 1848 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों को दास प्रथा पूरी तरह समाप्त कर दिया। उगादि त्योहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। उगादि एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। यह चैत्र माह में तेलुगु और नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और यह त्योहार नई फसल और समृद्धि का उत्सव है, जिसमें लोग नए कपड़े पहनते हैं और विशेष व्यंजन बनाते हैं। वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है? तो ये राइख स्त्राट कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जर्मन संसद में वाइमर संविधान के तहत 2 सदन थे, जिसमें निचला सदन जो होता था राइख स्टाग कहलाता था और ऊपरी सदन को राइख स्त्राट कहलाता था। भारतीय संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन का प्रावधान लिया गया है। भारत में वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये राजीव कुमार है, लेकिन अभी राजीव कुमार शुक्ल है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये अभी ज्ञानेश कुमार है 25 में और पिछले बार राजीव कुमार था। 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये पदभार ग्रहण कौन किया है? तो ये किए हैं ज्ञानेश कुमार और 24वां है राजीव कुमार। 26वां कौन हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार और 25वां राजीव कुमार हो जाएंगे। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है, जो तेलंगाना राज्य में जयशंकर भोपालपल्ली जिले में गोदावरी और प्राणहिता नदियों की संगम पर स्थित है। यदि एक बच्चे को पिता से X गुणसूत्र और वंशानुगत प्राप्त हुआ तो बच्चा जो होगा यदि बच्चे को पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है तो बच्चा जो होगा वह लड़की होगी।
क्योंकि पिता से एक्स और माता में एक्स एक्स होता है और पिता में बाई एक्स और बाई होता है। तो पिता से जब एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की होगा और पिता से जब बाई मिलेगा तो एक्स और बाई मिलके लड़का होगा। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जो मनुष्य में लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाता है। महिलाओं में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो यह गुणज एक्स एक्स के रूप में स्त्री शिशु के रूप में विकसित होगा, और 22 गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक गुणज होगा एक्स वाई, जो पुरुष शिशु को रूप में विकसित होगा। खेतड़ी किस यश के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। खेतड़ी जो है मुख्य रूप से तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, जिसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो ये कस्तूनिया संधि 1832 के तहत हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यूनान ग्रीस ऑटोमन साम्राज्य से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता कस्तूनिया की संधि 1832 के तहत की गई थी। यह जो संधि था ग्रीक स्वतंत्रता के बाद हुआ था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसी महाशक्तियों ने यूनान का समर्थन किया था। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने किया था? तो ये मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज जो था सिकंदर महान के सेनापति सिलिकस प्रथम निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज 302 से 198 ईस्वी तक पाटलिपुत्रा में निवास किया था। अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा पत्रिका जो है लिए दिए गए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुस्तक पुरस्कार प्राप्त करने वाला है? तो ये है रवीश कुमार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार को वर्ष 2019 में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को प्रदान किया गया, और यह पुरस्कार उन्हें उनकी निडर और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। उत्तराखंड में किस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाया गया था? ते सिलक्यारा में चलाया गया था। सिलक्यारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक सुरंग का नाम है। यह सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग परियोजना का हिस्सा है। इस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 2023 चलाया गया था। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था वह हिस्सा जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र का विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे रुई से धागा, गन्ने से चीनी बनाना आदि। भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र बन गया था, ये तो सही है। पंजाब और बंगाल प्रांत को एक धर्म के आधार पर बांटा गया था, ये भी सही है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत लागू हुआ था, नहीं ये गलत है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, ये भी सही, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गिफिन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। गिफिन गुड्स या गिफिन वस्तुएं उन दुर्लभ वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी मांग मूल्य के साथ बढ़ती है, जो मांग के नियम के विरुद्ध है। बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बालाघाट भारत मध्य प्रदेश राज्य का एक
जिला है जिसका गठन 1867 में किया गया था। यह जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में वेनगंगा के किनारे स्थित है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब किया गया था? तो 1960 ईस्वी में किया गया था। 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बीआरओ का मुख्य कार्य भारत की सीमाओं और पड़ोसी मित्र देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करना है। प्रथम महिला एआईडीडी कैंप किसे चुना गया है? तो ये मनीषा पीढ़ी को चुना गया, मनीषा पाढ़ी को। स्क्वाडर स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारत की पहली महिला एडीसी चुना गया है। उन्हें मिजोरम राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति ने इस पद पर नियुक्त किया है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर यशवी सोलंकी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पहली महिला एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो ये प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करना ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है चुनाव का प्रबंधन कराना, मतदाता सूची इनका कार्य है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना इनका कार्य है, आचार संहिता लागू करवाना इनका कार्य है। भारत में मौजूद कानून में कौन बदलाव कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत में मौजूद कानूनों में बदलाव करने की मुख्य शक्ति संसद के पास है। भारतीय संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलकर संसद का निर्माण होता है। निम्न में से स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? तो ये जूट को स्वर्ण रेशा कहा जाता है। जूट को स्वर्ण रेशा कहा जाता है। जूट की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु के साथ साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। दुनिया लगभग 85% जूट उत्पादक गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के उपजाऊ मैदानों में केंद्रित है। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति जो है ये सांप्रदायिक है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादातर हिस्सा महिलाओं और अधिकार और हितों को बढ़ावा देने पर नारीवादी है। व्यक्ति जो अपने ही जाति सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है वो जातिवाद कहलाता है। किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना ये धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक समुदाय या धर्म के लोग एक दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति जो है सांप्रदायिकता कहलाता है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार को हितों को बढ़ावा देता है ये नारीवादी कहलाता है। व्यक्ति जो अपनी जाति के सदस्य हितों को सर्वोपरि समझता है ये जातिवाद कहलाता है। और किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना ये धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 को किया गया था लंदन में, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार से संबंधित है। 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लंदन में लॉन्च किया गया है। लंदन शहर में मानवाधिकारों को समर्पित दुनिया का पहला टीवी चैनल लॉन्च किया गया है। इसे इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था, जो कि एक वेब आधारित चैनल है। इसरो को PSLV C58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया था। इसरो को PSLV 58 जो है ये मिशन एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया। एक्सपोसैट भारत का पहला समर्पित पोलारीमेट्री मिशन है। इसे 1 जनवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो ये कपास था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1840 के दशक ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की निर्यात की प्रमुख वस्तु कपास थी। 1840 के दशक के बाद रेलवे विस्तार और अन्य कारणों से लोहा और स्टील उद्योगों का निर्यात मूल कपास के निर्यात मूल से आगे निकल गया। सुरभि धेनु गौवंत्री किसके पर्यायवाची है? तो ये गाय का है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गाय की पर्यायवाची शब्द गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, गौवंत्री, हिंदू माता शामिल है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ किस धातु की होती है? तो ये स्टील का होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें कम विकृति आए या बल हटाने पर वह तेजी से और पूरी तरह से मूल अवस्था में वापस आ जाए, यह प्रत्यास्थ कहलाता है। इसलिए सर्वाधिक प्रत्यास्थ स्टील धातु होती है। काला पानी विवाद किन किन देशों के मध्य में है? तो काला पानी भारत और नेपाल के बीच में है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में, और यह विवाद उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी इलाके पर दावे से संबंधित है। काला पानी का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु का पानी या सीमा से बाहर का पानी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब किया गया था? तो 1 फरवरी 1977 ईस्वी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना किया गया था। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना किया गया था, और इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ये गोदावरी नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पास मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है और पश्चिम की ओर बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जो अरब सागर का हिस्सा है। अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? तो HCl के द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl द्वारा भोजन का पाचन मुख्य रूप से अमाशय में होता है। HCl के कारण अमाशय का वातावरण अत्यधिक अम्लीय या pH 1.5 से 3.5 बना रहता है। प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है किससे? तो ये राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान करेंगे तब प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा।
प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे के में से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। बुकर पुरस्कार के लिए नामित वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक कौन है? ये चेतन मारू है। बुकर पुरस्कार के लिए नामित वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन मारू है। लेखिका चेतना मारू द्वारा वेस्टर्न लोन उपन्यास लिखी गई। यह पुस्तक 2023 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। यह उनका पहला डेब्यू उपन्यास है। जल से गिरा हुआ सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी में गिरा हुआ सिक्का जो है अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? तो ये जो होता है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है। जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना बीज की द्रव अवस्था में आए तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर का जलना। नेप्थलीन भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो जाएगा। देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को बाजार मूल्य का कुल योग होता है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ये शांता थॉटम को किया है। अगस्त 2023 में मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से डॉक्टर शांता शॉटम को सम्मानित किया। यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है। प्रांकुर या मूलांकुर किससे संबंधित है? तो ये बीज से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रांकुर और मूलांकुर मुख्य रूप से पौधे के भ्रूण और बीज के अंकुरन से संबंधित है। भारत में गरीबी का निर्धारण जो है ये व्यय विधि द्वारा किया जाता है। भारत में गरीबी का निर्धारण रेखा जो है का आकलन जो है मुख्य रूप से व्यय विधि द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समावयवी युग्म है? ये ब्यूटेन और 4 मिथिल प्रोपेन हो जाएगा। वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन परमाणुओं की व्यवस्था उनके संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं समावयवी कहलाते हैं। ब्यूटेन और 2 मिथिल प्रोपेन का आणविक सूत्र C4H10 होता है लेकिन इनकी संरचना जो होती है अलग अलग होती है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो अरविंद पनगड़िया बना। भारत के 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इस आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया था और डॉक्टर पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं। WTO को पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता था? ते टैरिफ और व्यापार पर समान समझौता के लिए जाना जाता था। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इससे पहले गेट टैरिफ और व्यापार समान समझौता कहा जाता था। इसका उद्देश्य था सदस्य देशों के बीच व्यापार को सरल बनाना और विवादों का समाधान करना था। यह वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा संगठन है। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी राइट होगा। नमस्ते पोर्टल जो है 17 अक्टूबर 2017 को आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया था। यह आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग
होने वाले शब्दों और रोगों के लिए मानकीकृत शब्दावली व कोड उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र को तकनीकी और मानकीकृत बनाना है। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत ने G20 जलवायु निगरानी उपग्रह लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा, जो वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और मिट्टी की नमी आदि मापदंडों पर डेटा एकत्र करेगा। यह पहले जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक निम्न से कौन है? तो ये विकास खन्ना है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय शेफ विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, भूख और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने की पहल, फीड इंडिया अभियान तथा सेवा भावना का उल्लेख किया, और यह पुस्तक कृतज्ञता, करुणा, मानवता के मूल्यों को दर्शाती है। सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा जो होती है, ये सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सौर पैनल सूरज के किरणों को ग्रहण और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह विद्युत ऊर्जा बल्ब को जलाती है और इस प्रक्रिया में प्राकृतिक ऊर्जा का प्रभावी उपयोग होता है, जो प्रदूषण मुक्त और अक्षय ऊर्जा को श्रेष्ठ उदाहरण है। 1878 ईस्वी में वन अनुसंधान संस्था FRI की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये देहरादून में किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1878 ईस्वी में देहरादून में किया गया था, और यह भारत का प्रमुख वानिकी शोध संस्थान है, और इसे इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित भारतीय रेलवे का वन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है? तो गुजरात सुरक्षा प्रणाली। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं, कौन सा कारक है? तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं, कल शब्द जो है ये समय का बोध करा रहा है, जो अधिकरण कारक का उदाहरण। अधिकरण कारक का मुख्य चिन्ह होता है में या पर होता है, लेकिन हमेशा उपस्थित नहीं होता है, खासकर जब समय या अवसर का बोध कराया जा रहा हो। अधिकरण कारक होता है जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर का बोध कराता हो। बहुराष्ट्रीय निगम संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह अधिक से अधिक लाभ के उद्देश्य से उन देशों में फर्म स्थापित करने जहां सस्ता श्रम संसाधन उपलब्ध हो, और यह एक से अधिक देशों को उत्पादन पर नियंत्रण का स्वामित्व रखता है। ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उन्नीस सौ 71 में किस घटना से संबंधित है? ये भारत सोवियत संघ मित्रता समझौता था। भारत और सोवियत संघ 9 अगस्त 1971 को शांति, मित्रता एवं सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और यह बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। नीचे दिए गए धातुओं में से संक्रमण धातु कौन सी है? तो ये पैलेडियम हो जाएगा। पैलेडियम एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक समूह 10 में स्थित है। यह रासायनिक रूप से कम सक्रिय, चमकदार और कीमती धातु है, जिसका उपयोग उत्प्रेरक व इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। दुर्लभ लाल ऑरोरा प्रकाश कहाँ पर देखा गया था? तो ये लद्दाख में देखा गया था। ऑप्शन डी राइट होगा। दुर्लभ लाल ऑरोरा प्रकाश की एक घटना अप्रैल 2023 लद्दाख में देखी गई थी,
और यह घटना तब होती है जब सूर्य से निकलने वाली आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवों की ओर खींचकर वायुमंडल में ऑक्सीजन अणुओं से टकराते हैं। इस टकराव से ऊर्जा मुक्त होती है जो लाल रंग के प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुष के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये सरदार पटेल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे मनाया जाता है, जिन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण करके राष्ट्रीय एकता में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतंत्र संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो ये राज्य का प्रमुख का नाम इसका प्रावधान नहीं है। एक लोकतांत्रिक संविधान सरकार के ढांचे, मौलिक अधिकारों, शासन के सिद्धांतों को परिभाषित करता और यह शासन प्रमुख जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियां, देश का नाम और विधि का शासन जैसे प्रावधान शामिल है। हालांकि यह एक विशिष्ट व्यक्ति राज प्रमुख का नाम नहीं देता, क्योंकि लोकतंत्र में यह पद चुनाव के माध्यम से बदलता रहता है। संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? ये सरकार को चुनने का अधिकार जनता को है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में तत्वों का गुण प्रदर्शित नहीं है? ये विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी यह परमाणु की त्रिज्या जैसे गुण दर्शाती है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता असीधा मान प्रदर्शित नहीं करती है। स्वामित्व के आधार पर टिस्को कंपनी को किस क्षेत्र में कंपनी के रूप में जाना जाता है? यह निजी क्षेत्र में जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? ये केरल और गुजरात था। किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु से एवं सेवा का आयात ज्यादा हो वस्तु एवं सेवा के आयात से, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मोनाजाइट से प्राप्त क्या होता है? तो मोनाजाइट से हम लोग प्राप्त करते हैं थोरियम को। मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? तो थोरियम प्राप्त होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मोनाजाइट एक रेडियो एक्टिव खनिज है जिसमें थोरियम प्राप्त होता है। यह भारत के केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के समुद्र तटों पर पाया जाता है। मोनाजाइट में थोरियम, फास्फेट और सोडियम लिथियम जैसे तत्व शामिल होते हैं। साबुनीकरण का उदाहरण क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी को गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और यह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है असंतुलित है? तो एफिसियल जो है यह असंतुलित है। जैव निम्नीकरण पदार्थ निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो प्लास्टिक के थैले जो है जैव निम्नीकरण नहीं है। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था? तो ये चौरा चौरी कांड के कारण स्थगित करना पड़ा था।
चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 में प्रदर्शनकारियों ने गोरखपुर के चौरा चौरी में एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, आग लगा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, उनकी अहिंसा की नीति के विरुद्ध था। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? तो ये बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार को चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य वंश के दूसरे सम्राट है, जो यूनानियों ने अमित्रघात या शत्रुओं का संहार कहा था। यह नाम उनको शक्तिशाली शासन और युद्ध कौशल के कारण दिया गया था। 360 डिग्री प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को किसने लागू किया था? तो भारतीय नौसेना ने लागू किया था। भारत में किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे में मंजूरी दी जाती है? तो ये सेबी के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। ये गणित है तो कर लीजिएगा। एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित घटनाओं को घटित वर्ष के काल के क्रमानुसार सही विकल्प कौन सा है? तो सबसे पहले रूसी क्रांति हुआ था, उसके बाद अफगानिस्तान में सोवियत संघ का आक्रमण हुआ था, उसके बाद बर्लिन की दीवार का गिरना था और उसके बाद यूएसएसआर का विघटन हुआ था। रूसी क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था, अफगानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण 1979 में हुआ था, बर्लिन का दीवार का जो पतन हुआ था 1989 में हुआ था और सोवियत संघ का विघटन 1990 में हुआ था। डेविड साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत के किस देश ने किया है? तो यूएई के द्वारा किया जाता है डेविड साइक्लोन युद्धाभ्यास है संयुक्त अरब अमीरात और भारत की थल सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो पूरा हम लोग 100 प्रश्न किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यार और सपोर्ट आप लोगों का मिला तो नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट लेकर आएंगे।